गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके लिए लाए हैं नाइन्थ का टॉपिक। बहुत बच्चे का कमेंट्स रहता था, सर नाइन्थ का मोशन चैप्टर का टॉपिक लाइए। तो आज आपके लिए हम लाए हैं मोशन चैप्टर का ग्राफिकली इक्वेशन, डेरिवेटिव भी करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। आज हम लोग चलेंगे मोशन का। मोशन में हम लोग पढ़ेंगे आज डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। किस विधि से पढ़ेंगे? ग्राफिकली मेथड विधि से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन आप जान रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ये पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। नंबर 3 आप जान रहे हैं एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है। इसी तीनों में हम आप जैसा कि जान रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन जो है, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द, देखिए वेलोसिटी और टाइम को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बताता है? इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। इक्वेशन थर्ड आपका क्या बताता है? देखिए पोजीशन और वेलोसिटी बताता है। इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी ग्राफ। देखिए एस हम लोग पहला क्या पढ़े इक्वेशन में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन फर्स्ट जो है क्या रिप्रेजेंट्स करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, t है आपका टाइम। यहाँ s का क्या मतलब होता है? पोजीशन यानी स्थिति। यानी यहाँ कभी कभी हाइट के लिए भी यूज होता है, दूरी के लिए भी यूज होता है, यानी डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तीनों को हम प्रूफ करेंगे ग्राफिकली। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ। पहला रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? अब हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा। फिगर में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी फिगर से तीनों हम बना लेंगे। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये O है इनिशियल, ये है आपका y एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? टाइम। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? आपका ये हो जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम फिगर बना लिए। ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, मान लो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये मेरा स्लोप हो गया, ये एक्सेलरेशन स्लोप हो गया, ये थीटा है। ठीक है, ये
टी है, टाइम का क्या मतलब, ये टी है, ये जो है ये टी है, यहाँ से यहाँ तक टाइम ग्राफ है तो टी है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ध्यान दीजिएगा। अब आपका फिगर हो गया तैयार। ये आपका वेलोसिटी है, मान लो ई है, ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। इसी से हम सारा निकाल लेंगे। पहला एक क्या कहता है, पहला है आपका ड्राइव द, पहला क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ थीटा है। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, यानी बी बाय टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाय बी ना। पी आपका कितना हो गया, बी डी है, बाय आपका पी कितना है, ए डी, बी डी बाय बी कितना है आपका ए डी। या हम क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या है, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी u है, ये भी यहाँ से यहाँ तक u ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये टोटल मेरा कितना है, देखिए तो ये वेलोसिटी ना है तो इसके पैरेलल ना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, v है टोटल, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, ये b और d, देखिए तो टोटल में से हम इतना को घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल है v और ये यहाँ से यहाँ तक u, इसको निकालेंगे तो v माइनस u हो जाएगा। क्लियर है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका v है, ये यहाँ से यहाँ तक u है, तो इसको निकालने के लिए v माइनस u कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। अब देखिए एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, ए इज इक्वल टू बी डी, बी डी मेरा क्या है, देखिए यहाँ से आता है, जस्ट निकाले v माइनस u बाय ए डी कितना है, ए डी किसके पैरेलल है बाबू रे, ये इसके पैरेलल है, तो यानी ये भी टी ए ना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये टी है तो ये भी टी ए ना हो गया, टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, u प्लस ए टी। इक्वेशन 1 हो गया आपका तैयार। पहला क्या हो गया, पहला आपका ड्राइव द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन 1, तो आपका कौन सा हो गया ये, यानी वेलोसिटी टाइम पोजीशन इक्वेशन बन के तैयार है आपका। नंबर 1, नंबर 2, अब इसको हम लोग रब कर देंगे। अब रब करने के बाद हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, नंबर 2 होगा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैसा दिख रहा है, ये आपका रेक्टेंगुलर आकार में दिख रहा है, तो क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए ओ डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या कहते हैं, एस से इंडिकेट करते हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी होता है, एल कितना है आपका ए डी है ना, अब बी कितना है आपका, यानी लंबाई ये है तो बी ये कितना है, ए ओ एल इंटू बी प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कैसा है 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका बी डी इंटू हाइट, बाबू कितना है फटाक से बोलिए आप, हाइट है ना आपका v माइनस यू, अब बेस कितना है टी आपका, टी यानी अभी लिखेंगे हम ए डी।
अब वैल्यू पुट कर देंगे एस इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना है बाबू टी, और ए ओ कितना है यू, प्लस 1/2 इंटू बी डी का वैल्यू क्या है वी माइनस यू, है ना, और ए डी का वैल्यू कितना है टी। बोलिए कोई दिक्कत। अब टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे। इक्वेशन 1 में क्या हम लोग पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ टी का वैल्यू हम लोग रख देंगे। टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v माइनस यू बाय ए। अगर टी का वैल्यू बोलेगा तो खट से आप यहाँ से इक्वेशन 1 से आप निकाल के रख लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी का वैल्यू फ्रॉम 1 से क्या लिखिएगा v माइनस यू बाय ए लिखिएगा। ये ना v इतना इंटू टी, ध्यान दीजिएगा एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे ना, ए इसका वैल्यू ए टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर करना है आपको, तो ये नहीं रखना है, समझिए 1/2 इंटू वी माइनस यू के बदले में क्या रख सकते हैं आप v माइनस यू इजकल टू ए टी नहीं रख सकते हैं, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v माइनस यू इजकल टू ए टी, वी माइनस यू के बदले में क्या रखेंगे ए टी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन 2 आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 आपका तैयार, समझ गए, इक्वेशन 2 आपका तैयार हो गया। जब इक्वेशन 2 आपका तैयार हो गया तो ध्यान दीजिएगा, आपका हो सकता है आप नहीं देख पा रहे होंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू क्या लिखे हैं हाफ इंटू वी माइनस यू के बदले में क्या लिखेंगे ए टी इंटू टी, क्या लिखेंगे ए टी इंटू टी, तो एस इजकल टू क्या लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ तैयार हो गया। इक्वेशन 2 देखिए सारा इसी से खेला है, इसी फिगर से खेला है। ये हो गया आपका दूसरा। अब हम लोग चलेंगे तीसरा, इक्वेशन तीसरा में हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोजीशन। तीसरा नंबर है पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये कैसा एरिया दिख रहा है, पूरा का पूरा कैसा एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये बेस, ये आपका बेस 1 और बेस 2, ये आपका हाइट है कि नहीं। ट्रिपेजियम कैसा होता है, ऐसा होता है ना ट्रिपेजियम, देख लीजिए इस तरह का होता है ना, तो इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, पलटाइएगा फिगर तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, कौन सा AOBC, वेरी गुड AOBC, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, एरिया को क्या लिखेंगे 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, है ना। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 क्या है आपका, B1 यहाँ से यहाँ तक V, है ना, अब B2 क्या है U, V प्लस U इंटू H के बदले में हम क्या लिख सकते हैं T, लिख सकते हैं या नहीं, क्लियर है। अब हम उस समय निकाले थे S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U, T के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से देखिए तो T इजकल टू लिखे थे उस समय V माइनस यू बाय ए, लिखे थे कि नहीं इक्वेशन 1 से, बोलिए कोई दिक्कत। इक्वेशन 1 से हम लिखे थे T इजकल टू V माइनस यू बाय ए, तो इसको लिख देंगे, T का वैल्यू रख देंगे V माइनस यू बाय ए, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इतना हो गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे ऊपर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं आपका एस इज इक्वल टू, इसको हम आप रब कर देते हैं, शायद आपको नहीं दिखेगा इसलिए हम इसको रब कर देता फिगर को, ठीक है, फिगर को रब कर देते हैं। आपका फिगर हो गया है तैयार। एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू बाय ए। अब एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V प्लस यू इंटू
v माइनस यू बाय 2a है ना। अब 2a को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है। अब लिख सकते हैं इसको कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as